हरे कृष्णा। तो वैसे तो मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ आज के भागवतम क्लास देने के लिए, लेकिन फिर गुरु और भगवान की कृपा से मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलने का प्रयास करूंगा, जितना भी मेरी सीमित बुद्धि है उसके अनुसार। तो कोई मेरी त्रुटि हो जाए तो कृपया मेरे मेरे से कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है। तो फिर आज अभी हम लोग जो श्रृंखला देख रहे हैं, पिछले 7 श्लोकों से विदुर जी प्रश्न पूछते जा रहे हैं। हर हर चीजों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, सब कैटेगोरिकली पूछ रहे हैं, एक एक चीजों के एक एक विषय के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर अभी हम देखें ना, तो फिर कैसे जो महान ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम या फिर भगवत गीता, ये सारे जो है प्रश्न उत्तर ही है। कोई प्रश्न पूछ रहा है और कोई उत्तर दे रहा है। तो भगवान जो है इस संदर्भ में भगवान सब जगह उत्तर दे रहे हैं, या भगवान के भक्त उत्तर दे रहे हैं। आप देखोगे तो कैसे गुरु, जो आप देखोगे यहाँ पे गुरु और शिष्य के बारे में भी देख सकते हैं हम। जैसे गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और शिष्य भी वो गुरु से प्रामाणिक प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे कोई मतलब कुछ ऐरा गैरा ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे। तो फिर हम देख सकते हैं कि कैसे 23 से अभी तक 30, इसके पहले श्लोक तक हम लोग ने क्या क्या समझा। तो 23वें श्लोक में विदुर जी ने विराट रूप के बारे में पूछा। फिर 25वें श्लोक में प्रजापति, 26वें श्लोक में प्लानिटरी सिस्टम्स, मतलब ऊपर के लोग नीचे के लोग, उसके बारे में सब पूछा गया था। फिर 27वें श्लोक में कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज, मतलब कैसे कैसे जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसे पसीने से उत्पन्न होते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं, या मनुष्य जैसे उत्पन्न होते हैं। तो स्पीशीज के कैटेगरीज पूछे गए थे। फिर 28वें श्लोक में गुणावतार के बारे में पूछा गया था, भगवान के गुणावतार क्या है और गुणावतार के बारे में पूछा गया था। अब 29वें श्लोक में वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछा गया था। और 30वें श्लोक में तंत्रम या यज्ञ के बारे में बताया गया था। तो यज्ञ के बारे में विदुर जी पूछ रहे मैत्रेय ऋषि को। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है प्रश्न जो है किस प्रकार पूछना चाहिए, या कौन से प्रश्न पूछने चाहिए। और ये एक्चुअली राधा गोविंद महाराज की कथा में, परम पूज्य राजा राधा गोविंद महाराज अपने कथा में एक बार पूछ रहे थे, बता रहे थे ऐसे कि एक बार वो राम कथा दे रहे थे कहीं पे। तो राम कथा पूरा खत्म हुआ, भगवान के बारे में सब बताया उन्होंने, पूरा कथा खत्म हुआ। तो फिर वो जो एक व्यक्ति था वहां पे बैठा हुआ राम कथा में, तो अंत में सब जब हो गया पूरा कथा, तो फिर उठ के प्रश्न पूछा कि ये सब ठीक है, लेकिन हमें बताइए कि हनुमान जी का पूंछ कितना लंबा था। तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे यहाँ पे कि इससे इस ये पता लगने से आपको क्या फायदा होने वाला है, ना ही किसी और को फायदा होने वाला है। ये प्रश्न का वैल्यू क्या है। प्रश्न वैसे तो उन्होंने बोला, उत्तर भी दिया, बोला कि हनुमान जी का पूंछ इतना लंबा है कि वो एक जगह खड़े रहकर पूरे लंका में आग लगा दिए, तो फिर उतना लंबा उनका पूंछ है। लेकिन वो महाराज ऐसे बता रहे थे कि आपका क्वेश्चंस के भी पॉइंट होने चाहिए, कि रीजन होना चाहिए क्वेश्चन पूछने का। कोई ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं पूछते। या तो एक्चुअली हम लोग के शास्त्र में और भी बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन अपने जो स्पीकर है उसका इंटेलिजेंस को समझने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे सब प्रश्न नहीं। तो यहाँ पे विदुर जी कैसे विनम्र होके प्रश्न पूछ रहे, और जो प्रश्न पूछ रहे वो सारे जितने भी जीव है संसार के, उन सभी के फायदे के लिए पूछ रहे हैं, उनका सभी का फायदा हो। तो फिर एक्चुअली हमारे संप्रदाय में दो चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। एक है आप किस प्रकार के प्रश्न पूछते हो, जो अभी हमने समझा किस प्रकार के प्रश्न। और दूसरा जो है वो कैसे आप प्रश्न किस तरह गुरु को पूछते हो। तो कोई बताना चाहेगा किस तरह हमें भगवान गुरु के पास जाके प्रश्न पूछना चाहिए। इसका एक श्लोक आता है भगवत गीता में। यस योगिनी माता जी। विनीत भाव से प्रश्न पूछना, विनम्र होके। यस यस, थैंक यू योगिनी माता। यस उदरंगा माता जी, आपको कुछ बता रहे हैं। 4.34 श्लोक है ना, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। आगे भूल रहा है थोड़ा। तत्विधि प्रणिपातेन हम्बल होके पूछना चाहिए, बहुत विनीत भाव से। बिल्कुल, थैंक यू उदरंगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इट इज तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो कैसे ना विनीत भाव से या हम्बल होके, जैसे हम लोग सवाल पूछते हैं उसके पहले गुरु की थोड़ी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे सब बहुत सारी चीजें बताए गए। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि विदुर जी भी ये सब करके आ चुके, तब जाके वो मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किस प्रकार के प्रश्न पूछना है और कैसे पूछना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आज के श्लोक पे आते हैं। तो आज का श्लोक जो है पाषाण, ओके, आज का श्लोक है, उसमें दो बेसिक कैटेगरीज, तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला है एथिस्ट या नास्तिक लोग, दूसरा है वर्ण शंकर, ठीक है ना, और तीसरा जो कैटेगरी है वो जो जीव योनि है उनके गुणों के आधार पर कैसे उनको डिवाइड किया गया है। तो ये हम लोग ये तीनों टॉपिक्स समझने का प्रयास करेंगे आज। आज हम लोग एक्चुअली लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे क्योंकि पर्पट बहुत छोटा है ना, तो फिर हम लोग जैसे सीक्वेंस में आता है उस हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऑफकोर्स लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग प्रोसेस अलग से करेंगे। हम लोग जो जाएंगे एक फ्लो के थ्रू जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला जो है इथिस्ट या नास्तिक लोग के बारे में बताया गया है। तो ये नास्तिक लोग एक्चुअली हम लोग भक्ति वृक्ष में भी ये इनके बारे में सुनते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग ने पिछले कुछ सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर शायद या थर्ड चैप्टर में हम लोग ने नास्तिकों के बारे में भी जाना था। कोई बताना चाहेगा ये नास्तिक कौन से कैटेगरी में आते हैं, और जो भगवत गीता में जो श्लोक बताया गया उसके कौन से कैटेगरी में आते हैं? उदरंगा माता जी बताना चाहती है, लेकिन कोई और भी ट्राई करना चाहेगा? ओके, उदरंगा माता जी आप बताइए। हाँ, ये प्रभु जी उसमें आते हैं, आसुर भाव माश्रिता में आते हैं। और ये नास्तिक वो होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। करेक्ट, यस। तो ये जो है, और बाकी के तीन कौन से हैं माता जी जो भगवान के पास नहीं आते? नहीं बताऊं ये? नहीं, तो देखते हैं। शांति लता माता जी आप बताइए। अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु ये भगवान के पास नहीं है। नहीं, क्षमा करिए, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु ये भगवान के पास आते हैं। और कोई बात नहीं माता जी। पुनीता माता जी आप ट्राई करना चाहते हैं? मैं बोलूं? पुनीता माता जी अनम्यूट कीजिए। नराधम और ज्ञान, मतलब वो जो अपने ज्ञान को लेके ज्ञान की विवेचना में लगे रहते हैं वैसे, और आसुरी प्रवृत्ति वाले नहीं आते हैं भगवान के। करेक्ट। एक और भूल गए। इसमें सब आते हैं। नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा आता है। प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा माया अर्पिता ज्ञाना, जिसका ज्ञान ये भटक गया है। आसुरम भावम आश्रिता, आसुर पे जो भाव के हैं वो चार। थैंक यू माता जी। तो ये है चार प्रकार के लोग, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना और आसुर भावम आश्रिता। तो आसुर, तो ये आसुर के कैटेगरी में नास्तिक आता है। तो एक और चीज इसमें हम लोग ने समझा था भक्ति वृक्ष के क्लास में कि ये आसुर के कैटेगरी में तीन प्रकार के लोग आते हैं। कौन है वो? कोई बताना चाहेगा? उसमें अ आ ई बताया गया था, ये हम लोग ने वो टाइम पे भी बात किया था। उसके बाद ये समृता माता जी। नास्तिक, मायावादी और निर्विशेषवादी। हाँ, तो मायावादी और निर्विशेषवादी सेम होते हैं। तो तीसरा कैटेगरी बताया गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान से जेलसी करते हैं, वो तीसरे कैटेगरी के बताए गए असुर के। तो फिर ये जो है एथिस्ट, तो अभी समझ लीजिए, अभी एथिस्ट के बात आती है तो दोनों कैटेगरी आ गया इसमें। ये नास्तिक लोग भी है और ये जो है निर्विशेषवादी भी लोग भी, ये दोनों कैटेगरी को समझ के चलिए, ठीक है ना। तो अभी ये नास्तिक लोग, इनका कार्य क्या है, वो क्या करते हैं? तो फिर यहाँ पे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.57 में भी बताया गया, और उसका रेफरेंस महाभारत के 313 चैप्टर के 117 श्लोक में भी बताया गया। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका कंसेप्ट पहले तो क्लियर नहीं रहता, वो भगवान को जानते नहीं है, ठीक है। फिर ये जो है क्योंकि इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, ये जानते नहीं है भगवान के मतलब वास्तविक रूप को, स्वरूप को नहीं जानते, तो ये जो है अपना जो खुद का कंक्लूजन्स बनाते हैं, तो खुद के अपने अपने कंक्लूजन्स बनाते हैं, जो क्यों भगवान ने क्रिएशन किया, या फिर भगवान मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सबका अपना अपना एक कंक्लूजन बनाते हैं। और फिर उनका ये गोल क्या रहता है, उनका पूरे जीवन का गोल ये रहता है कि हम लोग जो है दूसरे जो आचार्य है जिन्होंने एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन किया, उनकी जो सिद्धांत तो है उनको हम लोग हराए, बस उनका गोल वही रहता है, उनको कोई और गोल नहीं रहता। उनको खाली जो जिसने भी, और पहले किसी ने अगर कुछ थियरी बताया या फिलोसफी बताया, बस उसको डिफीट करना, बस उनका वही कार्य रहता है।
और अपने आप को एक बहुत बड़ा तत्वज्ञानी मानना, बनाना या सुनना, अपने आप को आप बहुत बड़े तत्वज्ञानी हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, ये सुनना उनका एक रीजन रहता है। और फिर वो सबसे लास्ट कैटेगरी, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका है, वो क्या है कि वो जो भक्त रहते हैं उनको एक सेंटिमेंटलिस्ट समझते हैं। वो बोलते हैं कि ये लोग जो है ना, ये भावुकता वाले लोग हैं, इनको सच्ची में ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में। तो ये जो है ये एथियस्ट के क्वालिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये श्लोक में दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। कोई बताना चाहेगा, ये श्लोक में दो चीजें बताया गया है जो नास्तिक लोगों के ज्ञान को बताता है। क्या बताया गया है यहाँ पे? ट्रांसलेशन में ही है। यस मधु माता जी। They do not believe in the existence of God, and thus their parts of philosophy are contradictory. तो कॉन्ट्रडिक्शंस एंड अपूर्णता, अपूर्णता मतलब इम्परफेक्शंस, ठीक है। ये दो चीजों के बारे में नास्तिकों के जो ज्ञान है उनकी ये दो क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। तो अभी हम समझने का प्रयास करेंगे ये क्यों दो चीजें, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे इस बात को। कि समझिए जो एक व्यक्ति है जो सूर्य प्रकाश में खड़ा है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो अंधकार में, पहले से अंधकार में रहा है, हमेशा से अंधकार के एक रूम के अंदर अंधकार में ही बैठा हुआ है। तो अभी जो व्यक्ति जो अंधकार में बैठा है वो तो हमेशा ऐसे ही बोलेगा कि नहीं नहीं सूर्य नाम का कुछ चीज नहीं है, सूर्य नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। तो और जो व्यक्ति जो बाहर एक्चुअली सूरज के अंडर खड़ा है, सन के अंडर खड़ा है, तो वो बताएगा कि नहीं नहीं सूरज है, यहाँ पे सूरज है, आप बाहर आकर देखो, बाहर आकर देखे कि सूरज है वो। लेकिन अंदर वाला जो व्यक्ति, उसको अपना पोजीशन चेंज नहीं करना, तो वो हमेशा यही बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा सूरज नाम का कुछ चीज नहीं है, कोई प्रकाश नहीं होता, सब अंधकार है, या तो भगवान नहीं होता। तो अभी ये सूर्य प्रकाश को हम लोग अगर भगवान के साथ मतलब इंटरचेंज कर दे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे प्रकार के लोग होते हैं, नास्तिक प्रकार के लोग कैसे होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक चीज हम लोग को कंफर्म पता चल जाता है कि जैसे ना कि अगर आप कोई चीज अगर किसी से सुनते हो और जो चीज है वास्तव में, मतलब शास्त्रों में बताया गया है, अगर समझो आप नास्तिक के मुंह से सुनते हो कि आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, या तो मेरी मान्यता है कि भगवान नहीं है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कि भगवान है लेकिन तुम नहीं मानना चाहते, वो उसका अर्थ हुआ, बराबर। तो उसका मतलब है कि इवन इन देयर कॉन्ट्रडिक्शन कि ये प्रूव हो जाता है कि भगवान वास्तव में होते हैं। तो फिर ये अभी आप समझेंगे। एक दो और उदाहरण लेते हैं, समझ ले। जैसे अभी हम लोग एकदम मटेरियल उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर बैठा है, वो बोला है बाहर की नहीं, बाहर कोई गाड़ी खड़ी नहीं है, कोई पार्किंग में नहीं है गाड़ी। या फिर एक और दूसरा व्यक्ति आएगा बोलेगा नहीं नहीं बाहर कोई नीली गाड़ी खड़ी नहीं है। फिर एक और व्यक्ति आएगा बोले कोई पीली गाड़ी नहीं खड़ी है। तो जो एक्चुअल में व्यक्ति जो देखकर आया बाहर, वो बोलेगा कि नहीं ये तो सारी गाड़ियां खड़ी है वहां पे, लेकिन अंदर जो बैठा है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है बाहर क्या खड़ी है, वो अपने अपने कंक्लूजन्स पे आएंगे, अपने अपने जो कंक्लूजन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपने अपने कंक्लूजन्स में आएगा क्योंकि उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान जो है अपूर्ण है। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग इससे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर एक पिता है, उनके दो पुत्र है। एक पुत्र है जिसने अपने पिताजी को देखा है, और दूसरा पुत्र है उसने अपने पिताजी को देखा ही नहीं। तो ये जो पहला पुत्र है वो बता सकता है कि नहीं हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी ऐसे दिखते हैं, हमारे पिताजी ये है, हमारे पिताजी ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे वो सब बता सकता है। लेकिन दूसरा पुत्र जो है जिसने पिताजी को देखा ही नहीं है, वो क्या बताएगा? वो बोलेगा नहीं नहीं पिताजी नहीं है, पिताजी तो है नहीं, मैं नहीं मानता पिताजी है, मैंने देखा ही नहीं है, पिताजी है नहीं, उनको ज्ञान भी नहीं है, उन्होंने अपने माता से भी नहीं पूछा है कि पिताजी कौन है। तो फिर ये जो सेकंड व्यक्ति है तो वो कभी मानेगा ही नहीं कि पिताजी है। हाँ, तो निष्कर्ष, बेसिकली कंक्लूजन का मतलब है हिंदी में अर्थ है निष्कर्ष। तो वो निष्कर्ष पे आएगा कि नहीं तो पिताजी कोई है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी जो सेकंड लाइन बोलते हैं ना, सेकंड और थर्ड लाइन तात्पर्य में, श्रद्धा विहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतएव उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो अभी ये जो दो सेंटेंस है, हम लोग इस उदाहरण, इन 2-3 उदाहरणों से हम लोग समझते हैं कैसे
कि अगर व्यक्ति ऑलरेडी अंधकार में है, उसको ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, तो अपना ही मेंटल कॉन्कॉक्शन बनाएगा, अपना ही मनोधर्म या मन से अपना ही कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष पे आएगा। जैसे एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं नहीं भगवान जो है वो लाइट है, मतलब जो ब्रह्म ज्योति है, तो फिर दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं भगवान जो है वो बिंदु है, तो तीसरा बोलेगा नहीं नहीं भगवान जो है वो वॉइड है, भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो ये हम लोग स्टेटमेंट उस हिसाब से समझ सकते। तो अभी ये क्यों रॉन्ग है, आप अपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए हमारे बहुत सारे शास्त्रों में भगवान के वर्णन दिए गए। जैसे अभी ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, कौन सा श्लोक है वो, वेणुम पणंत मरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं वैसे गोविंद जी के मैं आराधना करता हूँ। कौन है जो वेणु बजाते रहते हैं, जिनको देख के लाखों हजारों कंदर्प जो है वो मोहित हो जाते हैं। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जो प्रकाश है क्या ये वेणु बजाएगा? या जो कंदर्प जो है, इतने सारे लाखों करोड़ों जो कंदर्प है मोहित हो रहे हैं, ये किसको देखकर मोहित हो रहे हैं? कोई तो व्यक्ति होना चाहिए ना मोहित होने के लिए। ऐसे ही कोई लाइट को देखकर या बिंदु को देखकर मोहित हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि भगवान है, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि लोग मोहित हो जाते हैं उससे। तो ये जो है पहला सेक्शन है, जब हम लोग ने एथिस्ट और उनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस और अपूर्ण इम्परफेक्शंस उसको समझा। तो कौन बताना चाहेगा? अभी हम लोग समराइज करेंगे ये सेक्शन को कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है एथिस्ट का, ये जो नास्तिकतावादी लोग हैं उनका विरोधाभास क्या है। कौन ट्राई करना चाहेगा? Do you want the example, Prabhuji? No, just the statement is fine. What are the contradiction? Contradiction क्या था? अभी हम लोग ने contradiction बोला ना कि एक प्रकार के व्यक्ति ऐसे समझते हैं भगवान को और दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे समझते हैं। उन दोनों के बीच में contradiction क्यों है? Yes, Vandana. Yes, Subha Mataji, you start, then probably Vandana Mataji. Prabhuji, they all have their own variations, but there is no actual anchor to hold their theories. Like just as you said that they are attracted, but attracted by what? And if there is playing of the flute, then who is playing the flute? You can't have light playing the flute or Bindu playing the flute. So they're making contradictions in their own statements. They are not basically, Prabhuji, ये challenge ही करते हैं, लेकिन कोई base नहीं है. They don't have a base. They just challenge. Yes. Thank you, Asu. Thank you. Yes, Lalita. Prabhuji, can I say something? Yeah, contradiction is due to two reasons. One is lack of knowledge and one is incomplete knowledge. Yes. Thank you, Lalita. Yes, Raseshwari Mataji. I had to say the same thing what Lalita Mataji said. उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो कभी भी भगवान में मानेंगे नहीं कि मतलब भगवान का कौन है, वैसे उनका स्वरूप क्या है, वो कभी मानते नहीं है। नास्तिक ही रहेंगे, उनको शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। थैंक यू राशेश्वरी माता। वंदना माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं यही कह रही थी कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज है और जो कुछ भी वो कहते हैं ना, वो अपना ही एक मेंटल स्टेट, अपनी ही बुद्धि से कुछ सोच के, जिसको व्यर्थ ज्ञान कहते हैं, मतलब व्यर्थ के प्रयास करते हैं। वो अपनी ही समस्याओं का हल खुद ही अपने उससे निकालते हैं। उनका कोई आधार नहीं है, अपनी सोच से कुछ भी बोल देते हैं। परफेक्ट, थैंक यू वंदना माता जी। तो आप लोग ने सबने एक बहुत सुंदर उत्तर दिए। तो ये इसमें भी कैसे बताया गया ना कि जैसे अभी हसुबा माता जी भी बता रही थी कि एक आधार होना चाहिए। आप जब भी कोई चीज को समझते हैं, उसका एक बेसलाइन होना चाहिए, उस बेसलाइन के आधार पर आप आगे का समझ सकते हो। जैसे अभी जो नास्तिक लोग हैं, उनका आधार ही क्या है? उनका भगवान आधार नहीं है, उनका आधार उनका ज्ञान है या फिर उनके मेंटल कॉन्कॉक्शंस है, वो उनका आधार है। तो कोई, जैसे अभी हम लोग बताते हैं कलयुग में भी कैसे किसी के भी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, मतलब 4 प्रकार के उनके दोष तो है ही उसमें, तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता।
तो इसी कारण जैसे अगर आपका फोकस, आपका आधार अगर स्ट्रांग है, परफेक्ट है, तो आपके जो कंक्लूजन्स है वो भी सारे करेक्ट होंगे या परफेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपका आधार ही स्ट्रांग नहीं है, आपके आधार करेक्ट नहीं है, तो फिर आपके जो कंक्लूजन्स है वो हमेशा इनकरेक्ट रहेंगे, क्योंकि वो आपके मन के हिसाब से आप कंक्लूजन्स करोगे, ना कि शास्त्रों के आधार पर या फिर एक स्पेसिफिक नॉलेज के आधार पर आप कंक्लूजन्स जनरेट करोगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये हम लोग ने अभी समझा नास्तिक लोगों के बारे में। तो अभी हाँ, दूसरा चीज ये बताया गया है कि जो जैसे तीसरा पॉइंट था कि गुणों के आधार पर जीव योनियों को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो फिर अगर हम समझे ना, तो योनि, अब ये मनुष्य योनि को छोड़ के अगर जो दूसरे योनियां देखा जाए, तो उनके भी जो एक एक प्रकार के जानवर रहते हैं ना, एक एक गुण में आता है। कोई ट्राई करना चाहेगा इसमें कि जो सतोगुण है, एक ही पशु आता है उसमें, ये जिस सब लोग मानते हैं कि वो सतोगुण में, कि कौन सा पशु है, कोई बता सकता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? पीकॉक? नो माता जी, यस गाय। तो ये सारे शास्त्रों में भी ऐसे बताया गया है कि जो गाय है वो सतोगुण में आता है। तो ये मतलब अभी आप देख सकते हैं कि ये खाली जीवात्माओं या फिर मनुष्य लोगों के लिए भी डिविजन्स नहीं है, ये इनफैक्ट जानवरों पे भी आता है। तो अभी सेकंड वाला रजोगुण में कौन सा जानवर आता है, ये एक्चुअली भगवत गीता में भी बताया गया है। तो रजोगुण में कौन से जानवर को कैटेगराइज किया जाता है? लायन। यस, थैंक यू ध्रुवप्रिय प्रभु। लायन, टाइगर जो है, ये जो है वो राजसिक जानवर। तो एक्चुअली कैसे बताया गया है ना कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये भी ये तीनों, जैसे अगर आप पशु योनि में जाते हो, किसी कारणवश बुरे कर्म करने के बाद आप पशु योनि में जाते हो, तो आपको ये तीन जो जानवर है उसके बाद मनुष्य शरीर मिल सकता है। तो बेसिकली जैसे गाय के बताया गया, तो जो गाय से अभी व्यक्ति बना है, मनुष्य बना है, तो मोस्टली सतोगुण में रहेगा। तो उनके हाव भाव या फिर उनका आचरण से आपको पता चलेगा कि वो सतोगुण में। तो राजसिक रहेगा तो ये शेर और लायन जो इनके शरीर से बनने के बाद मनुष्य शरीर में आता है, तो वो वैसे रहेगा। और तीसरा जो है तमोगुण। तमोगुण का कौन सा जानवर बताया गया? फॉक्स ही होगा, फॉक्स। पिग। नॉट एग्जैक्टली पिग माता जी, ये एक और। प्रभु जी पोलर बेयर। ओके, प्रभु जी सियार, लोमड़ी। हाँ फॉक्स, वही बोल रही हूँ मैं, फॉक्स। प्रभु जी है ना। तो कैसे ना कि शास्त्र में कैसे बताया गया ना कि बंदर को बताया जाता है, जो है बंदर जो है वो तमोगुण के इसमें से आता है, जो जानवर है वो तमोगुण के कैटेगरी के आता है। तो फिर वैसे बताया गया क्योंकि वो कैसे है कि उनका मतलब वो कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते, वो जो चाहे वो करते रहते हैं। किसी के साथ किसी का छीनना हो छीन सकते हैं, किसी को मतलब उनको कुछ उनका मन और एक्चुअल कार्य है उसके बीच में कुछ गैप ही नहीं है, वो जो मन में आता है वो करते हैं। तो इसके लिए वो जो बंदर है ना उसको उस कैटेगरी में, भालू को भी बोल सकते हैं। लेकिन वो कैसे है कि हर एक जानवर जो है उनका एक स्पेसिफिक ज्यादा गुण है। जैसे भालू जो है हमेशा सोता रहता है, सियार जो रहता है इट्स सपोज टू बी कनिंग जो है वैसे बताया गया। तो एक एक, लेकिन बंदर जो है वो जो मन में आता है वो करता है। यस सुबह माता जी कुछ बोले? बट ही इज अ वेजिटेरियन जी, ये हम जो बिकमिंग प्योर है ना, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स में, तो बिकमिंग प्योर में प्रभुपाद बोलते हैं the most rubbish creature, most mischievous is the monkey, most rubbish creature. Yes. But he is a vegetarian. yes, thank you Mataji. It's not about vegetarian, of course. If your rajoguna is, if you consider it above, then yeah, but it's more about the qualities. तो जो गुण है वो जानवरों के अंदर जो गुण है उसके आधार पर ये डिवीजन किया गया। तो ये मतलब मैं खाली टच करना चाहता था इस पॉइंट को, क्योंकि ये सारे चीजों के बारे में भी हमें आगे समझ में आएगा, क्योंकि विदुर जी ने इनके बारे में भी पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन जो था, जो है बेसिकली अपना सेकंड क्वेश्चन, तो वर्णशंकर। तो ओपन क्वेश्चन है, ये वर्णशंकर शब्द हम लोग ने पहले भी सुना है, कहाँ सुना कोई बता सकता है? वर्णशंकर के बारे में हमने सुना है इंग्लिश में बताइए वर्णशंकर। यस, एक्चुअली वो शब्द ही माता जी भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर प्रभु जी, या फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आता है। यस वंदना माता जी। हाँ प्रभु जी, जब अर्जुन बोल रहा था ना कि भाई सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर वर्ण संकरण हो जाएगा,
मतलब नीचे फॉल डाउन हो जाता है उनका वर्ण संकट, मतलब वो और के साथ सब उनको यूज करेंगे ऐसे करके। यस दैट इज यस परफेक्ट, थैंक यू वंदना। So that is cross breeding, is it? यस दैट इज क्रॉस। Okay, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन का वही प्रश्न था कि अगर मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया तो फिर जो है स्त्रियां उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, फिर अगर वो उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करने वाला रहेगा तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे तो फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे। और वर्ण शंकर का कार्य ही रहता है कि दे विल क्रिएट केओस इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनका वो जैसे है वो भगवान पे नहीं मानते, उनका पूरा जीवन का आधार है खाओ पियो ऐश करो, और भगवान को नहीं मानते और दे विल क्रिएट केओस। तो अभी ये जो वर्ण शंकर है ये इनके क्वालिटीज है। तो अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये वर्ण शंकर है उत्पन्न कैसे होता है। तो फिर अभी हम लोग इसके लिए पहले वर्णाश्रम के बारे में समझते हैं। वर्ण शंकर बेसिकली कैसे क्रॉस ब्रीडिंग बताया गया ना, तो वर्ण शंकर के समझने के लिए वर्णाश्रम को समझना चाहिए। तो वर्ण और आश्रम ये दो चीजें बताया गया। कोई क्विकली बताएगा एक ही क्वेश्चन है क्योंकि टाइम कम है हम लोग के पास। वर्ण और आश्रम कौन से है हमारे पास? यस उदरंगा माता जी बताइए। वर्ण है 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम भी 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यास। परफेक्ट, थैंक यू उदरंगा माता जी। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम। ओके, तो फिर यहाँ पे जो है एक्चुअली कैसे देखा जाए शास्त्रों में 2 प्रकार के वर्णाश्रम के बारे में एक्सप्लेनेशन आता है। तो पहला है वैदी वर्णाश्रम। तो ये वैदी वर्णाश्रम कैसे है कि लोगों को कैटेगराइज किया जाता था उनके गुणों के आधार पर, और ये जो लोग हैं ये जो वर्णाश्रम फॉलो करते हैं वे कर्मी लोग हैं, ये जो भगवान के आधार पर नहीं कुछ फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सिर्फ उनके कर्म योग को कर रहे हैं। वो जो बताया गया है कर्म कांड कर रहे हैं, जो मतलब सारे जो आश्रमों के में कौन से एक्टिविटीज बोले गए वो सारे चीजों को कर रहे हैं। और ये इसका गोल कैसे रहता है कि ये वैदी वर्णाश्रम है, इसका गोल है कि आप अपने आश्रम या वर्ण को परफेक्ट हो जाओ, वर्ण में परफेक्ट हो जाओ। तो जैसे आप वो वर्ण में परफेक्ट हो जाओगे, समझ लो शूद्र अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करता है, अपने नियमों से करता है, तो फिर वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा, अगले जन्म में वो बनेगा वैश्य। फिर वैश्य भी अपने सारे मतलब कार्यकलाप है उनको सब परफेक्टली करता है, सब जो चैरिटी करना है वो सब परफेक्ट करता है, एकदम को परफेक्ट करता है, तो वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। तो ये जो बताया गया है भगवत गीता में, ये चीज जो है वो फॉलो करने के लिए करोड़ों मतलब आप अनगिनत जन्म लेने पड़ेंगे। ये जो है प्रोसेस में आपको आगे बढ़ने के लिए, आप भक्ति के पाथ में आने के लिए, ये कर्मी के पाथ है। तो ये कर्म कांड को सब फॉलो करो, सब करो, वेदी वर्णाश्रम एक एक अपने वर्ण में आप परफेक्ट हो जाओ, फिर आप ऊपर के लेवल पे आओगे, उसके ऊपर के लेवल पे आओगे। ये कितने जन्म लग जाएंगे इसमें, कितने मतलब अनलिमिटेड लाइफ टाइम्स लग जाएगी। यहाँ तक कि भगवत गीता में तो ये भी बताया गया है कि जो ज्ञानी है या योगी है उनको बहुत जन्म लग जाएंगे। तो ये कर्मी तो है उनके बाद आते हैं, तो उनका तो हम लोग सब पूछ भी नहीं सकते उनको कितना जन्म लगेगा एक्चुअली भक्ति के स्टेज पे आने के लिए। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो वेदी वर्णाश्रम है उसके कुछ नियम है। तो उसके नियम क्या अनुसार क्या होता है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की जो कन्या होती है वो सिर्फ ब्राह्मण के साथ ही विवाह कर सकते हैं। क्षत्रिय के जो कन्या है वो या तो ब्राह्मण के साथ विवाह कर सकते हैं या तो क्षत्रिय के साथ विवाह कर सकते हैं। वैश्य और शूद्र उनके भी वैसे ही है कि वो अपने वर्ण को छोड़ के किसी और को के साथ विवाह नहीं कर सकते। तो ये बताया गया है। और फिर ब्राह्मणों के लिए भी कैसे बताया गया है, उनके लिए जो कौन से आश्रम है, ये ब्राह्मणों के लिए 4 आश्रम फॉलो करना होता है कि ब्राह्मणों को सारे 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों फॉलो करना रहता है। तो फिर जो सेकंड कैटेगरी है क्षत्रिय, उनको कैसे बताया गया है, उनको बताया गया है कि आप सन्यास नहीं ले सकते लेकिन आप ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ले सकते हो। फिर तीसरे कैटेगरी है जो वैश्य है, उनके लिए बताया गया है कि आप या तो ब्रह्मचारी रह सकते हो या तो गृहस्थ रह सकते हो, 2 कैटेगरी। और शूद्र जो है उनके लिए खाली एक ही कैटेगरी बताया गया आश्रम का, जो है गृहस्थ आश्रम। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, बोलते हैं कि कलो शूद्र संभवा। ये कलो शूद्र संभवा का अर्थ क्या है कि कलयुग में सब शूद्र है। क्यों शूद्र है? क्योंकि ये जो है कोई भी अपना जो है आश्रम बदलने का प्रयास नहीं करेगा, सब लोग गृहस्थ में रहना पसंद करेंगे। उनका पूरा गोल यही रहेगा कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस ये पूरा एक गोल रह जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि कलयुग में जब आगे बढ़ा जाएगा तो फिर
व्यक्ति शूद्र भी नहीं रहेगा, और शूद्र के भी नीचे कैटेगरी में चला जाएगा, वो विवाह ही नहीं करेंगे, उनको विवाह से कुछ मतलब नहीं, उनको बस जानवरों की तरह रहना है। तो ऐसे सब बताया गया है स्कंद पुराण में, कलो शूद्र संभवा। तो ये वैदिक वर्णाश्रम, उसका ये जो है नियम, ये जो कलयुग में एप्लीकेबल नहीं होता वैसे, क्योंकि कोई भी एक्चुअल में या तो ना ही इंटेलिजेंट है, ना ही उतना कैसे शूरवीर है, ना ही जैसे अभी बिजनेस करता है तो उतने नियमों को फॉलो करके बिजनेस करता है, या तो सब लोग बेसिकली शूद्र है। और तो ये वैदिक वर्णाश्रम फॉलो करने का रीजन क्या था? ये वैदिक वर्णाश्रम फॉलो करने का रीजन ये है क्योंकि वर्णाश्रम भगवान विष्णु ने बनाया हुआ है। तो फिर ये जो है वर्णाश्रम को फॉलो कर करके व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त करेगा और इवेंचुअली भक्ति के स्टेज में आएगा। तो अभी जो है दूसरा ये जो है, ये इसके बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि को कि ये जो है लोग जो कैसे क्रॉस ब्रीडिंग जैसे बताया गया ना, कि ऐसे व्यक्तियों का क्या होएगा, इन लोग के बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं। तो आगे जाके मैत्रेय ऋषि उनके बारे में भी समझाएंगे। तो अभी हम लोग देखा जाए इसमें, तो फिर ये कोई व्यक्ति अगर कोई भक्त है तो वो भी सोच सकता है कि अरे ये ऐसे कैसे, अभी हम लोग को तो पता नहीं है एग्जैक्टली वर्ण है, या फिर हम लोग का भी विवाह हो सकता है कि दूसरे आश्रम दूसरे वर्ण के साथ लोगों के साथ हो, तो फिर इसको कैसे समझाया जाए? तो यहाँ पे एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक आधार क्या है कि ये दैवी वर्णाश्रम को फॉलो करता है। तो दैवी वर्णाश्रम का अर्थ क्या होता है? दैवी वर्णाश्रम का अर्थ है कि हम लोग जो है भगवान के दास है, हम लोग को ये कंसिडर करना है कि बेसलाइन है, हम लोग भगवान के दास है ना। तो यहाँ पे मैं एक श्लोक आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा जो चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला 13.80। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर रूप से समझाते हैं। कैसे? नाहम विप्रो न च नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपतिर, नो वनस्थ यतिर्वा, किंतु प्रोद्यान निखिला परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपीर भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदास। तो उसका ट्रांसलेशन अगर हम लोग देखें तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? आई एम नॉट अ ब्राह्मण, आई एम नॉट अ क्षत्रिय, आई एम नॉट अ वैश्य नॉर अ शूद्रा, nor I am a brahmachari, a householder, a vanprastha or a sannyasi. I identify myself only as a servant of the servant of the lotus feet of Lord Krishna, the maintainer of the gopis. He is like the ocean of nectar and he is the cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं कि ये जो दैवी वर्णाश्रम है उसमें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, क्योंकि जब आप भगवान के दास बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो गुण आ जाएंगे। आपके अंदर जो गुण है वो भगवान की सेवा में आप लगा दोगे, वो उसमें आपको स्पेसिफिकली वो गुण के हिसाब से कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं ना कैसे कि ये इसको कैसे समझा जाए कि हम लोग कैसे बोले। तो फिर इसमें एक मटेरियल एग्जांपल ऐसा है कि समझ लो एक व्यक्ति है जो महाराज, जो राजा है, ये प्रभुपाद जी एक्चुअली एग्जांपल में बताते हैं, दूसरे एक और श्लोक में बताते हैं कि एक अगर कोई व्यक्ति एक महाराज के अंडर कार्य करता है, एक जो महाराज जो सम्राट है, तो वो व्यक्ति जो महाराज के अंडर कार्य करता है, उनको जो नीचे वाले राजा जो है, छोटे छोटे राजा है, उनके नियमों को फॉलो करना आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जो है वो एकदम महाराज जो ऊपर वाले जो राजा है उनकी आदेशानुसार कार्य करे ना। या तो अभी के एग्जांपल अगर ले लो, समझ लो कोई प्राइम मिनिस्टर का डेप्यूटी है या सेक्रेटरी है, तो प्राइम मिनिस्टर को जो अगर फॉलो कर रहा है तो उसके लिए तो अलग नियम हो जाएगा, क्योंकि उसका जेड लेवल सिक्योरिटी रहेगा, सेंटर से आपको, फेडरल गवर्नमेंट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो आपके स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफकोर्स आप फॉलो करोगे, लेकिन राज्य के जो अधिकारी है उनका नियम आपको पालन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जो है वो प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन कर रहे हो। तो इस प्रकार हम ये दैवी वर्णाश्रम को समझ सकते हैं कि जो है भगवान के आदेशानुसार हम लोग कार्य करते हैं, भगवान के जो नियम है। ये हसुमा माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? प्रभु जी इसके कनेक्शन में अभी आचार्य सेवादास ने भी कहा था, वो उन्होंने बोला था हरितोषणम, जैसे कि फॉरेनर्स को जब प्रभुपाद जी दीक्षा देते थे ना, तो यही हुआ ना ये। यस दैट्स परफेक्ट। एक्चुअली मैं वही बोल रहा था कि लास्ट 2-3 क्लास से प्रभु जी ने, जो मंदिर के प्रभु जी है, उन्होंने भी यही बात को समझाया था कि कैसे वो डिफर करता है, क्योंकि ये जो है ये चीज नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बोले ऐसे कैसे आपने किसी को ब्राह्मण बना दिया, ऐसे कैसे आपने ये कर दिया, ऐसे कैसे।
लेकिन कैसे है, ये दैवी वर्णाश्रम है, क्योंकि हम लोग जो है भगवान को अपने सब कुछ मानते हैं। भगवान ही हम लोग भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। भगवान के इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करते हैं? अपने गुरु के आदेशानुसार, जो गुरु जो बताते हैं उसके आदेशानुसार ये कार्य करते हैं। तो उस हिसाब से गुरु का ये बन जाता है, वो किसी को कैटेगराइज करते हैं ये ब्राह्मण है। ये कैसे है कि अगेन ये हम लोग को मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए कि ये कैसे ना टॉप टू डाउन ऑर्डर है, ये टॉप टू डाउन ऑर्डर नहीं है, ये कैसे पैरेलल ऑर्डर है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है पैरेलल ऑर्डर, ये टॉप टू बॉटम नहीं होता है कि शूद्र निम्न कैटेगरी के और ब्राह्मण ऊपर के कैटेगरी, वैसे नहीं होता, ये पैरेलल ऑर्डर्स है। तो जो चारों वर्ण है वो एक दूसरे को सहायता करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि डिवोटीज वर्क अंडर द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हाउ बाय फॉलोइंग द बोनाफाइड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बोनाफाइड गुरु। तो ये बताया गया है। तो ये अगर हम लोग समझ जाए तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि जो भक्त के घर में जन्म लेता है वो कभी वर्णशंकर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये वर्ण है ये दैवी वर्णाश्रम के अंडर आता है और ये आपके गुरु और भगवान के आधार पर स्थित है। तो फिर ये कभी वर्णशंकर, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आता वर्णशंकर के बारे में मतलब आएगा। तो लास्ट में कैसा है कि प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी एक्चुअली हम लोग ने सुना भी रहेगा बहुत सारे क्लासेस में, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस फैमिलीज में जो बच्चे पैदा होते हैं दे आर वेरी स्पेशल। ये जो है ये साधारण बच्चे नहीं होते, ये बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं। ये आपने प्रभुपाद जी को बहुत सारे जगह पे स्टेटमेंट बोलते हुए सुना रहेगा। तो इसके लिए एग्जैक्टली ये हम लोग, जैसे अभी मैं ये लास्ट का कैटेगरी मैं खाली इस बात के लिए समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो भक्त है वो इस बात को वर्णाश्रम को कैसे समझ सकते हैं। तो ये इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि जो है भक्त के घर में जो जन्म लेता है बच्चा, वो कभी ऐसा साधारण बच्चा हो ही नहीं सकता। वो जो है हमेशा भक्त रहेगा और वो उच्च कोटि के भक्ति में ही लगा रहेगा। तो ये जो है ये बेसिकली दो चीजें आज के श्लोक में समझाया गया था। दो मेन कैटेगरीज है और एक सब कैटेगरी है, जैसे एथिस्ट और नास्तिक और वर्णशंकर, और जो तीसरा कैटेगरी जो जिसके बारे में बताया गया था कि जो चार प्रकार के जानवर जो योनियां हैं वो भी कैसे गुणों के आधार पर डिफरेंशिएटेड है। सो थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा। तो कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए, और जितना मेरे मतलब लिमिटेड इंटेलिजेंस से मैंने जितना हो सके उतना प्रयास किया आपको समझाने का। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते।